अभी ये समाज उनका ऐसा क्यों है, मन ऐसा क्यों है, एक बड़ा प्रश्न, ऐसा क्यों है? तो उसका कारण जो है वो सबसे बड़ा ये है कि उनकी परिस्थिति बहुत विपरीत है, प्रतिकूल है। जिस परिस्थिति में वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो? यूरोप में रहते हैं। यूरोप कैसा है? साल में 6-7 महीने -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। ठंड के दिनों में अक्टूबर से लेके और फरवरी तक, मार्च तक बल्कि कहना चाहिए, अक्टूबर से लेके मार्च तक तो खेत में भी कुछ काम नहीं हो सकता, क्योंकि बर्फ ही बर्फ, बर्फ। घर के बाहर नहीं निकल सकते, चारों तरफ बर्फ रहती है। सामान्य घरों में 2 दरवाजे होते हैं, एक छत के ऊपर होता है और एक बाहर होता है। जब बर्फ गली में भर जाती है तो छत के ऊपर के दरवाजे से बर्फ पे निकल के गली गली में चल के ऐसे जाना। भाई 6 महीने कुछ मिलेगा नहीं, बाहर बर्फ ही बर्फ रहेगी, बाजार जा नहीं सकते, भाजी ला नहीं सकते, ये कर नहीं सकते, वो कर नहीं सकते, तो सब घर में इकट्ठा करके रखो, तो संचय की प्रवृत्ति आएगी कि नहीं आएगी? परिग्रह आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, और वही उसी में से इनसिक्योरिटी आएगी। और इनसिक्योरिटी किस बात की आएगी? वो इस बात की आएगी कि पता नहीं इस साल 10 महीने बर्फ पड़ गई तो, 9 महीने पड़ गई तो, 11 महीने पड़ गई तो, ये मन में रहेगा ना हमेशा। तो चूंकि आपको इतने कठिनाई में जीवन बिताना है, साल के 6-8 महीने आपको इतनी ज्यादा तकलीफ होने वाली है, ना आपको खाने को मिले, ना पीने को मिले, बर्फ ही बर्फ चारों तरफ पड़ी रहे। मिट्टी भी आपकी कठोर हो जाएगी, जब लगातार बर्फ मिट्टी में रहेगी तो मिट्टी भी कड़क हो जाएगी, उत्पादन भी नहीं होगा। सामान्य रूप से यूरोप में अक्टूबर से लेकर मार्च तक तो घास का तिनका भी नहीं उगता है किसी खेत में। अब घास का तिनका उगे कैसे? मिट्टी रहे तो उगे, बर्फ ही, और बर्फ 10 फीट गहरी, 15 फीट गहरी, फिर बुलडोजर्स आएंगे, उनको हटाएंगे तो रास्ते बनेंगे वगैरह। तो थोड़ा हार्ड है कि नहीं जीवन? और जहां जीवन इतना हार्ड होगा वहां इनसिक्योरिटी होना बहुत स्वाभाविक है, और जहां इनसिक्योरिटी आएगी वहां पर संचय होना बहुत स्वाभाविक है, और जहां संचय आएगा वहां लूट करना बहुत स्वाभाविक है, और जहां लूट होगी वहां प्लंडरिंग तो आने ही वाली है। फिर उसी को वो ट्रेड कहेंगे। तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे चलो इकट्ठा करके लाओ 6 महीने में और साल भर का जीवन चलाओ। तो वो सब लाओ 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 इकट्ठा करके रखो 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 रखो। ये प्रवृत्ति कहां से आएगी? ये तो इसी में से आएगी ना। अब हिंदुस्तान को देख लो, हिंदुस्तान में क्या है? बर्फ का तो प्रश्न ही नहीं है। साल में 4 महीने 5 महीने थोड़ा बहुत बारिश है, या 3 महीने बारिश है, 2-3 महीने थोड़ी गर्मी है, 1-1.5 महीने थोड़ी ठंडी है। ठंडी में बर्फ तो आपने कभी देखी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर हिमाचल वालों को छोड़ दें तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बर्फ कैसे पड़ती है वगैरह वगैरह। माने मौसम उनकी तुलना में बहुत अच्छा है। अब मौसम बहुत अच्छा है तो हर चीज की उपलब्धता भी है। हर चीज की उपलब्धता है तो ज्यादा मारामारी नहीं है, संचय की प्रवृत्ति नहीं है कि ये सब लाओ 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 इकट्ठा करके रखो। काय के लिए इकट्ठा करके रखना? मिलता है ना। आज सब्जी मिली है, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी, नरसों भी मिलेगी, मिलने वाली है। उनके लिए प्रॉब्लम है, आज सब्जी मिली 6 महीने बाद नहीं मिलेगी, तो ला ला के फ्रिज में भर भर के रखो। तो उसके लिए फ्रिज आएगा, फ्रिज की टेक्नोलॉजी आएगी, ये सब आएगा। हमें क्या जरूरत है? हमें तो आज मिला है, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? उनकी नकल करने के लिए जबरदस्ती ज्यादा लाएंगे, फ्रिज में भर के रखेंगे। तो ये जो बनेगा पूरा तंत्र, देखिए जैसी परिस्थिति होती है वैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है, जैसा स्वभाव होता है उस अनुपात से मन काम करता है। मन जिस विचार में रमता है उसी तरह की व्यवस्थाएं बनाता है। उन व्यवस्थाओं में लूटमारी भी हो सकती है, मारामारी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यूरोप के लोगों ने इतनी लूटमारी की है, इतनी मारामारी की है, वगैरह 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 वगैरह, उसके पीछे ये है। अब ये मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता, एक छोटा सा हल्का सा पिक्चर आपके मन में बन जाए। ज्यादा तो जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो और विस्तार से आपको इसमें मिलेगा। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने लिया, बहुत छोटी छोटी। शादी के बारे में उनकी मान्यता क्या है, और शादी के बाद के जो पत्नी के अधिकार हैं उसके बारे में मान्यता क्या है, पति के हैं, डाउरी के बारे में वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं इसमें। लेकिन मैंने संक्षेप में, एक तो राजा के नीचे रूलिंग क्लास ऑर्डर करेगा, वो प्रजा को उसका पालन करना है। जो कुछ है वो राजा के लिए है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो ईश्वर का चूंकि प्रतिनिधि है इसलिए सत्य वही बोलता है, सत्य को वही जानता है, सद्गुण सब उसी में है, बाकी सभी में दुर्गुण है।
ये तो है। अब ये सारी मान्यता कहां से निकली है, वो एक पॉइंट बहुत 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 सोचकर धर्मपाल जी से चर्चा कर करके निकला। वो ये है कि यूरोप में एक तो ये परिस्थिति ऐसी है, बहुत ठंडी का, बहुत तकलीफ का, बहुत परेशानी का। दूसरा, उनके मन में कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जन्म है उनके यहां। ये जो बाइबल है ना, बाइबल के पहले वो जो टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें से पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन निकली है, उसमें कहीं भी पुनर्जन्म नहीं है। वो कहते हैं पुनर्जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है। अब एक ही जन्म है, वो भी इतने कष्टों से घिरा हुआ है, तो जो करना है इसी जन्म में करो, आगे कुछ है नहीं आपके पास करने के। तो हमेशा असंतोष रहने वाला है, टेंशन भी रहने वाला है। कल धर्मपाल जी कह रहे थे ना कि टेंशन ही उनका सबसे बड़ा इंजन है। अगर यूरोप में टेंशन न रहे तो यूरोप तो मर जाए। कल उन्होंने कहा ना, वो बात यही है। क्योंकि जब जीवन एक है, एक जीवन है, तो उस एक जीवन में ही सब करना है। अब जब आपको एक जीवन में ही सब करना है, वो 60 साल का या 100 साल का, तो असंतोष रहने वाला है कि नहीं रहने वाला? वो तो स्वाभाविक है। और जब आप हिंदुस्तान की बात करें, यहां तो पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म में भी 84 लाख जन्म है, तो यहां तो संतोष ही संतोष रहने वाला है। संतोष इतना कि क्या जरूरी है, इसी जन्म में होगा, अगले जन्म में कर लेंगे। एक बार मेरी दादी मां से मैंने ये सब कहा। मेरी दादी मां का अब स्वर्गवास हो गया। वो कहती थी, तू इतना भागा दौड़ी क्यों करता है, आज यहां, कल वहां, फिर आगरा, फिर बनारस चला गया, फिर वहां केरल चला गया। वो मैं बताता था, पूछती थी कहां गया, तो मैंने बताया इतने दिन में इतनी जगह गया, उतने दिन। तो काय को इतना भागा भागी करता है? मैंने कहा कुछ काम करना है। कि क्या सब इसी जन्म में करना है? अगला जन्म भी तो है, थोड़ा शांति से बैठ। तो ये है भारतीय मानस कि तुम थोड़ा शांति से बैठो भाई, थोड़ा शांति से खाओ। हम हर एक काम में शांति शांति। कोई भी आप पूछो, भाई शांति से खाओ, शांति से बैठो, शांति से बात करो, शांति से ये करो, शांति से वो करो, जल्दबाजी में कुछ मत करो। क्योंकि एक ही जन्म नहीं है, 84 लाख जन्म है, सब यही जन्म में नहीं करना है, अगले जन्म में भी करना है। तो हमारा मन तो ऐसे चलने वाला है। तो जब जहां सब शांति शांति है, शांति, तो वहां गति भी धीमी होगी ना। अब हम इस बात को दुखी होते हैं कि कोई बैलगाड़ी चलाने वाला आराम आराम से बैलगाड़ी लेके जा रहा, अब हम उसमें लगे हैं कि भाई तुम ट्रक में क्यों नहीं ले जाते, हवाई जहाज से क्यों नहीं ले जाते। तो पूछेगा काहे के लिए करना, मैं तो शांति के लिए करता हूं। तो शांति तो इसी में है कि धीरे धीरे बैलगाड़ी से मेरा माल पहुंच जाए एक जगह से दूसरे, उसको कुछ भागा भागी नहीं पड़ी है। तो भारतीय मानस जो है वो इस तरह से फंक्शन करता है, यूरोप का मानस एक दूसरे तरह से फंक्शन करता है। उनको हर चीज की जल्दी है, उनको हर चीज में तकलीफ भी है, परेशानियां भी है। वो परेशानी तकलीफों में से उनकी व्यवस्था निकली है, उसी व्यवस्था में से उनका ट्रेड निकला है, प्लंडरिंग निकली है, उसी में से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी निकली है, वगैरह वगैरह। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय और निरोग हो, आप लंबी आयु प्राप्त करें। हमारे YouTube चैनल आरोग्य अमृत जीवन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।